निसान एक्सटेल, क्या ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर को बीट कर पाएगी? यही सवाल कई सारे लोगों के दिमाग में घूम रही होगी। तो चलिए इसी सवाल के जवाब के लिए और दिमाग को हल्का करने के लिए इस वीडियो में आज हम निसान की एक्सटेल को कंपेयर कर देखते हैं टोयोटा की फॉर्च्यूनर से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशन से। एक्सटेल की लेंथ है 4680 mm जो कि 115 mm कम है फॉर्च्यूनर से। इसी तरह एक्सटेल की विड्थ है 1840 mm जो कि 15 mm कम है फॉर्च्यूनर से। एक्सटेल की हाइट है 1725 mm जो कि 110 mm कम है फॉर्च्यूनर से। और एक्सटेल की व्हील बेस है 2705 mm जो कि 40 mm कम है फॉर्च्यूनर से। तो इस डायमेंशंस के आधार पर देखा जाए तो एक्सटेल फॉर्च्यूनर से कम लंबी भी है, कम चौड़ी भी है, कम ऊंची भी है और इसमें कम व्हील बेस भी मिलती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सटेल स्पेस के मामले में फॉर्च्यूनर से हर मामले में पीछे होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सटेल में आप फॉर्च्यूनर से कम डायमेंशंस देख रहे हैं, ये कम डायमेंशंस की फीलिंग आपको एक्सटेल की कैबिन में फील नहीं होती, क्योंकि इसके कैबिन स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। इसके रियर सीट में 3 लोग के साथ साथ 6 फीट के बंदे भी आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी किसी दिक्कतों से। वही अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं तो इसके सेकेंड रो सीट तो काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन थर्ड रो सीट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो। हालांकि स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग कर थोड़ी बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो आप सब जानते ही हैं कि फॉर्च्यूनर केवल 7 सीटर ऑप्शन पर आती है, लेकिन खबरों की माने तो एक्सटेल में आपको 5 सीटर और 7 सीटर ये दोनों ऑप्शन मिल सकती है। आगे बढ़े, अगर हम इन दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस के बारे में बात करें तो फॉर्च्यूनर के थर्ड रो सीट अनफोल्ड करने पर आपको 100 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि थर्ड रो सीट फोल्ड करने के बाद आपको 296 लीटर तक की बूट स्पेस मिल पाती है, जो कि 460 से लेकर 264 लीटर तक कम में 5 सीटर एक्सटेल मिलने वाली 560 लीटर तक की बूट स्पेस है। इसी तरह ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो एक्सटेल की एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है ये तो अभी तक निसान वालों ने रिवील तो नहीं किया है, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट वाली एक्सटेल की ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से बात करें तो इसमें 205 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस मिल सकती है। वही दूसरी तरफ अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर की ग्राउंड क्लियरेंस है 225 mm। चलो टायर्स के बारे में बात करते हैं तो एक्सटेल में फिलहाल 235/65 और 18 इंचेस की टायर ऑप्शन ही दी गई है, लेकिन इसमें आपको 19 और 20 इंचेस की ऑप्शन भी मिल सकती है। अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर में आपको 265/65 और 17 और दूसरा 265/60 और 18 प्रोफाइल की टायर ऑप्शन मिलती हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो एक्सटेल में 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि 20 लीटर कम में फॉर्च्यूनर मिलने वाली 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। इसी तरह टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें, मतलब कितने जगह पर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, मतलब कितने जगह पर आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो एक्सटेल की एक्चुअल टर्निंग रेडियस कितनी है ये तो अभी तक निसान वालों ने रिवील तो नहीं किया है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इसके टर्निंग रेडियस लगभग फॉर्च्यूनर जितनी हो सकती है, मतलब 5.8 मीटर। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों गाड़ियों की कॉकपिट मतलब वजन के बारे में बात करूं, जिससे आप थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो एक्सटेल की कॉकपिट है मैक्सिमम 2000 किलोग्राम्स जो कि मैक्सिमम 180 किलोग्राम्स तक कम में फॉर्च्यूनर मिलने वाली मैक्सिमम 2180 मतलब 2180 किलोग्राम्स तक की कॉकपिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इन दोनों गाड़ियों की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सटेल में 4 तरह के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंजन ऑप्शंस मिलती हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। सबसे पहले हैं 1.5 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन,
जो 161 हर्ट्ज पावर प्रोड्यूस किया करता है और 300 Nm ऑफ टॉर्क। इस इंजन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ 12 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन भी दिया गया है। और दूसरा 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस किया करता है और 244 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन आपको एक्सट्रॉनिक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे। और तीसरा 1.5 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर ई पावर पेट्रोल इंजन जिसमें लिथियम आयन बैटरी दिया गया है जो 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस किया करता है और 330 Nm ऑफ टॉर्क। ये ऑप्शन आपको ई पावर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिला करेगी। और चौथा और आखिरी 1.5 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर ई पावर पेट्रोल इंजन जिसमें ई फोर्स मतलब फुल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ साथ आगे और पीछे दोनों तरफ मोटर सेटअप दिया गया है। जो आगे की मोटर है वो प्रोड्यूस किया करती है 210 हॉर्स पावर और 330 Nm ऑफ टॉर्क और पीछे की मोटर प्रोड्यूस किया करती है 210 हॉर्स पावर के साथ साथ 195 Nm ऑफ टॉर्क जो आपको ई पावर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिला करेगी। तो ये थे एक्सटेल की कॉम्प्लिकेटेड इंजन ऑप्शंस। चलिए अब फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। तो फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलती है जो 201.15 bhp के साथ 420 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस किया करती है मैनुअल ट्रांसमिशन में और 201.15 bhp के साथ 500 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस किया करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल IMT के साथ साथ 6 स्पीड सीक्वेंसर शिफ्ट ऑटोमेटिक ये दोनों ऑप्शन मिलती है। और दूसरा 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन जो 163.60 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता है और 245 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन केवल आपको 5 स्पीड मैनुअल और इसमें 6 स्पीड सीक्वेंसर शिफ्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है जो डीजल इंजन में भी मिलती है। चलिए आप इन दोनों गाड़ियों की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेल की फीचर्स के बारे में। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स में आपको 7 एयरबैग्स, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोपिक चार्सेट एंकोरेजेस। इसके अलावा ये तो कंफर्म है कि इसमें एडस मिलने वाली हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें आपको लेवल 1 एडस मिलेंगे या फिर लेवल 2, लेकिन खबरों की माने तो इसमें लेवल 2 एडस मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के बारे में बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल सकती है। हालांकि जिस मॉडल को शोकेस किया गया है उसमें पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है, लेकिन जो इंडियन मार्केट के लिए आने वाली है उसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल सकती है। इसी तरह 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एमिट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, गेस्चर कंट्रोल टेलगेट, पावर फॉन सेट्स, बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम, 10.8 इंच हेड अप डिस्प्ले, 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर डाइवर्स डिस्प्ले और 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो जैसे कई सारे और फीचर्स हैं जो एक्सटेल में आपको मिल सकती है। इसी तरह चलिए अब बात करते हैं फॉर्च्यूनर के बारे में। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग्स के साथ साथ 5 स्टार एशियन NCP रेटिंग, सीट बेल्ट वार्निंग, एंकर पॉइंट्स पर चाइल्ड सीट, मिडिल डियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, डे एंड नाइट IRBM, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट। इसके अलावा कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर के बारे में बात करें तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में ड्राइव मोड्स, इको स्पोर्ट एंड नॉर्मल, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर कूलर, 1 टच टॉम्बल थर्ड रो, हैंड्स फ्री पावर टेलगेट, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पॉडल लैंप, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो और नॉर्मल वेरिएंट में 6 और लेजेंडर वेरिएंट में 11 JBL स्पीकर्स जैसे कई सारे और फीचर्स है जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर और लेजेंडर लेने पर आपको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं एक्सटेल में कितने सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाती है जो फॉर्च्यूनर में आपको नहीं मिल पाती।
हालांकि एक्सटेल फीचर के मामले में फॉर्च्यूनर को और ज़्यादा भयंकर टक्कर दे सकती है अगर निसान वालों ने सभी फीचर्स को और वेरिएंट्स को रिवील करी होती तो। खैर चलिए आप आखिर में प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सटेल की एग्जैक्ट प्राइजेस कितनी हैं ये तो अभी तक निसान वालों ने ऑफिशियल रिवील तो नहीं किया है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये गाड़ी एक्सरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 40 लाख तक की प्राइजेस में लॉन्च हो सकती है। वही अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो ये गाड़ी हद से ज़्यादा महंगी एक्सरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से और टोयोटा की ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से 32.59 लाख से शुरू होकर 50.34 लाख तक की मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं एक्सटेल कुछ मामले में फॉर्च्यूनर से बेहतर है, जैसे कि इंजन ऑप्शंस के मामले में, माइलेज के मामले में और एडवांस और प्रीमियम फीचर्स के मामले में। इसलिए हो सकता है कि एक्सटेल लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर को बीट कर पाएँ। अगर हम एडवांस फीचर्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि एक्सटेल लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर के छक्के छुड़ा सकती हैं। तो चलिए ये सब इन दोनों गाड़ियों के बीच कंपैरिजन, आई होप ये कंपैरिजन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।